अगली खबर के कविता से जुड़ी हुई। के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। के कविता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने ईडी सीबीआई से दरअसल जवाब मांगा था। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, के कविता को राहत मिलती है या फिर नहीं, ये देखना होगा। दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा पूरा मामला, के कविता की गिरफ्तारी मार्च के महीने में हुई थी और आज इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। के कविता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में दी है चुनौती। आशीष सिन्हा इस पर मेरे साथ बने हैं। आशीष, इस पूरे मामले पर सुनवाई आज होगी या फिर फैसला आ सकता है? नहीं, देखिए, आज सुनवाई होने वाली है। दरअसल पिछली सुनवाई में अदालत ने ईडी और सीबीआई इन दोनों को कहा था कि आप के कविता की जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करिए। लेकिन के कविता के सामने मुश्किलें क्या है वो मैं सिलसिलेवार ढंग से बता देता हूँ। पहला, इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। दूसरा, जब के कविता ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी उस समय चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी। तीसरा, चार्जशीट पर संज्ञान कब लेना है अब ये निचली अदालत को तय करना है। चौथा, चार्जशीट दाखिल होने के बाद किसी भी आरोपी को जमानत मुश्किल से मिलती है जब तक मुख्य जो गवाह हैं उनके बयान दर्ज ना हो जाए। पांचवा, ईडी और सीबीआई इन दोनों ने ही अदालतों में सुनवाई के दौरान ये कहा था कि के कविता बेहद प्रभावशाली महिला है और अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं या फिर गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं, गवाहों को धमका सकती हैं। ये पांच अहम बातें जो हैं वो के कविता के खिलाफ जारी हैं। अब के कविता के फेवर में क्या जा रहा है वो भी दर्शकों को बता दें। ये कविता एक लंबे समय से जेल में बंद है। दूसरी अहम बात, जिस साउथ लॉबी की बात की जा रही है, साउथ लॉबी में के कविता का कहना है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तीसरी, क्योंकि अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है इसलिए अदालत उन्हें जमानत दे दे। चौथी, उन्हें कभी भी जांच के पहले यानी अगर हम 15 मार्च से पहले बात करें तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। पांचवी, के कविता हमेशा जांच के लिए सहयोग है। चूंकि इस मामले में जांच जारी है, अगर के कविता के जांच के सहयोग की जरूरत होगी तो वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। तो ये पांच अहम बातें के कविता के फेवर में जाती हैं। लेकिन कानून के जानकारों का ये मानना है कि अगर चार्जशीट दाखिल हो जाती है अंजलि, और मुख्य गवाहों के जब तक बयान दर्ज नहीं हो जाते हैं तब तक बहुत मुश्किल होता है किसी भी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को जमानत देना, क्योंकि चार्जशीट पे अभी संज्ञान नहीं लिया गया है। तो यहाँ एक ग्रे एरिया है। हो सकता है कि ये ग्रे एरिया के कविता के फायदे में भी जाए, हो सकता है ये ग्रे एरिया के कविता के खिलाफ भी जाए। लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या कम नजर आती हैं फिलहाल राहत की? आशीष, चूंकि आप बता रहे हैं कि चार्जशीट पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। नहीं, देखिए, पॉसिबिलिटी कम ही है। कम इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी तो चार्जशीट दाखिल हुई है कि कविता प्रभावशाली महिला है। ईडी और सीबीआई ये दोनों कह रही हैं। दूसरी अहम बात ये कह रही है कि साउथ लॉबी से जो 100 करोड़ का पूरा ये खेल हुआ था उसमें के कविता की ही मुख्य भूमिका है। तीसरी अहम बात, जिस तरह अरविंद केजरीवाल दिल्ली में के किंग पिन है यानी इस पूरे स्कैम के, उसी तरह के कविता साउथ लॉबी की स्कैम किंग पिन है। चौथी अहम बात, की कविता को व्यक्तिगत तौर पर भी इस डील से बहुत ज्यादा फायदा मिला था। पांचवी अहम बात, ये जितने भी साउथ लॉबी के जो लोग थे वो के कविता के ही लोग थे। छठी अहम बात, के कविता ने अपने लोगों के साथ यानी साउथ लॉबी के लोगों के साथ मिलकर इस पूरे अगर हम आबकारी नीति की बात करें तो प्रभावित करने की कोशिश की थी, अपने फेवर में लेने की कोशिश की थी। ऐसी दलील ईडी और सीबीआई की है। इसलिए मुश्किलें मुझे लगता है कि के कविता की अभी बढ़ेंगी। जमानत मिलेगी लेकिन आज मिलेगी ये मुझे नहीं लगता। चलिए, ठीक है आशीष, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन दोनों ही खबरों पर जानकारी देने के लिए।